हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, देखो मेरे साथ ही। और मैं नहा के फ्री हो गई थी, पूजा करने जा रही थी। और पूजा करके मैं फ्री हो गई थी। पूजा करने के बाद तुरंत बैठ गई थी मैं सीधा अपने काम पर। और मैं करी थी बैठ के आराम से अपना काम। और पापा आराम से ले रहे थे अपनी नींद। और ये देखो पापा आराम से सो रहे थे। और क्योंकि पापा फ्री हो गए थे अपना नाश्ता वगैरह करके, और मम्मी वहीं खड़ी थी तो मम्मी बातचीत करी थी कुछ। और फिर उसके बाद भैया आ गए थे तो देखो पापा का हो रहा था शुगर बीपी चेक। और शुगर बीपी चेक होने के बाद पापा को दे दिया था खाना। पापा खाना खा के हुए थे फ्री। फिर कर रहे थे पापा अपनी वॉक। और ये देखो पापा कितने आराम से अपने आप वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं अपने आप ही। और पापा को देखो बिल्कुल मन नहीं होता धूप में भी आने का, क्योंकि धूप इतनी तेज निकल रही है ना कि बैठने का मन ही नहीं होता धूप में। बोलते बैठ जाओ तो बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा धूप है। और उसके बाद वो मम्मी का भी आजकल बीपी कुछ बढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई निकल रहा है, बड़ा हुआ निकल रहा है। तो मम्मी भी अपना बीपी चेक करी थी, क्योंकि मम्मी को घबराहट हो रही थी। इस वजह से मैंने कहा जो आप डेली रेगुलर वाली दवा खाती हो उसको खा लो, जिससे कि बीपी आपका डाउन हो जाए। फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर आराम किया। आराम करने के बाद उठे तो भैया बोले भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने का मन है। तो भैया ने अपने लिए देखो पापड़ी मंगाई, साथ में मेरे लिए भी मंगाई थी। और जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी थी। इसके साथ एक जो चटपटा पानी आता है ना, उसके साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और उसके बाद फिर वही हो रही थी पापा की मालिश। और हमने पापा से पूछा आप भी खाओगे? तो पापा बोलते हैं ये चटपने की चीज़ें हम नहीं खाते हैं, ये तुम ही खाओ चटपटा। हमने कहा ठीक है। और ये देखो पापा का हाथ इधर वाला काम नहीं करता है, तो उसको मतलब दूसरे हाथ से खुद से चलाना पड़ता है, तभी वो काम, मतलब तभी वो हाथ चलता है उनका। और बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस हाथ में। और फिर उसके बाद भाई मैं तो आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा काम है डेली का चाय बनाना। और मैं बना रही थी पापा के लिए चाय। अब पापा का तो बहाना है भाई, सभी साथ में बैठ के पीते हैं आराम से। और पापा के लिए मैं निकाल दी थी देखो एक कप में अलग फीकी चाय। और उसके बाद मैंने आके दे दी थी पापा को। मैंने कहा आप अपनी चाय पियो, मैं अभी अपनी चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं तो मीठी चाय पीऊँगी। तो मैंने पापा को फीकी चाय दे दी थी। पापा अपनी चाय पी रहे थे, पापा प्याले से ही पीते हैं। और उसके बाद ये देखो मैं पी रही थी अपनी चाय। आज मैं पी रही थी भाई बाहर खड़े होकर चाय पीने की मज़ा ही अलग है। और मैं बताती हूँ मैं किससे बात कर रही थी। दो बच्चे निकल के जा रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी। फिर बच्चे चले गए थे, तो फिर मैं करने लगी थी मम्मी से बात। और मम्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो बस मैं, मम्मी बोली थी बाहर खड़े होकर चाय पी रही हूँ। मैंने कहा हाँ मम्मी, बाहर खड़े होकर चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी चाय पी ली थी। मम्मी तो चाय पीती नहीं है, तो मम्मी चली गई थी सीधे घेर में। और मम्मी थी घेर में अपना काम करती है। और देखो मैं यहीं से मम्मी की वीडियो बना रही थी। और मम्मी चूल्हे के पास जाके मतलब बैठी थी, मतलब रायता वगैरह बना रही थी भैंस का। मम्मी बोल रही थी कि भैंस का रायता बंद करेंगे, अब गर्मी का मौसम हो गया। मैंने कहा हाँ बंद कर दो, अब मौसम चेंज हो गया है। और उसके बाद फिर मम्मी भी चली गई थी उठ के। और मैं भी अंदर जा ही रही थी कि दरसू की आवाज़ आ गई, बुआ देखो। मैंने कहा क्या देखो भाई? मैंने कहा ये कहाँ जा रही हो साड़ी पहन के? और इतनी क्यूट लग रही थी ना साड़ी पहन के, देखो आपसे हाई कर रही है। और इतनी क्यूट लग रही थी। सामने बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों को देख के खुश हो रही थी। मैंने कहा साड़ी पहन के कहाँ जा रही है पहले ये बताओ। कैसे कह रही है लाइक करो, ये देखो कहाँ थंब जा दिखा रहे रही हो है आपको लाइक मार्केट? करने के लिए। बताओ कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे हो? थेमिंग कराने? क्या कराने जा रहे हो? थेमिंग कहाँ पे कराओगे? यहाँ पार्लर में? फिंगर निकालो। और ये देखो छोटी सी बच्ची है क्या बोल रही है, मैं थ्रेडिंग कराने जा रही हूँ। मैंने कहा आजकल के बच्चे देखो, मैंने तो आज तक कराई भी नहीं है अभी तक। और बच्चों को तो अलग ही एक क्रेज़ रहता है हर चीज़ का। और पापा घर आके मैंने दे दिया था भाई पापा को खाना। और उसके बाद देखो मैं और मम्मी भी खाना खा रहे थे अपना। और फिर उसके बाद भाई खाना खाने के बाद तो एक ही काम है, चाय पीने के बाद बर्तन मांजो, खाना खाने के बाद भी बर्तन मांजो। तो बस भाई सबने खाना खा लिया था, फ्री हो गए थे। फिर किचन में बर्तन में रख नहीं गई, तो मैंने कहा लाओ उनको साफ़ ही कर देती हूँ साथ साथ। और फिर मैंने रात को ही बर्तन साफ़ कर दिए थे। और क्योंकि मैं रात को मैं किचन में एक भी बर्तन, मतलब जूठा बर्तन नहीं छोड़ती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे पापा ने कहा है एक भी बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए किचन में। और मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, मतलब कुछ भी करूँगी जूठा बर्तन छोड़ूंगी नहीं। मतलब सारे बर्तन को साफ़ करके किचन को साफ़ करके छोड़ती हूँ रात को। और मैं अपना काम करके हो गई थी फ्री। और फिर आ गए थे भैया। और भैया मतलब दूध लेकर आ गए थे मार्केट से, तो मैंने वही रख लिया था। मैंने कहा अभी रुक जाओ, पहले इस काम से फ्री हो जाऊँ तब आपका काम करूँगी। और फिर मैंने देखो गैस पे साथ में दूध भी रख दिया था। मैं बर्तन से फ्री हो गई थी, फिर मैंने दूध रख दिया, तो दूध को भी गर्म करी थी। और मम्मी बोली थी कि मेरे लिए पानी भी गर्म कर दो, बॉटल में पानी नहीं है। तो मैंने एक साइड से भाई पानी भी रख दिया था गैस पे। मैंने कहा इस साइड पानी गर्म हो जाएगा और इस साइड दूध गर्म हो ही रहा था, और दूध हो ही गया था लगभग बस। और उसके बाद फिर भाई मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आके देखा तो भाई अलग ही एक महफिल से लगी हुई थी आज। भैया भी लेटे हुए थे और मैं भी इधर लेटी हुई थी। और भैया उधर देखो भैया सामने लेटे हुए, इधर मम्मी बैठी हुई, इधर भैया लेटे हैं, उधर पापा भी आराम से बैठे हुए थे। और
सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, सब अपने अपने गप्पे मार रहे थे। और ये देखो पापा भी आराम से लेट के बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर भाई मैं आ गई थी मम्मी के साथ घर में, क्योंकि भाई भैंस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम सब बातें करने के बाद फिर मम्मी को याद आया, अरे यार भैंस तो बांधी नहीं। हमने कहा चलो जल्दी 9 बज गए हैं भैंस बांधने के लिए। और फिर मैं आ गई थी मम्मी के साथ भैंस बांधने। और ये देखो मम्मी ने भैंस को छोड़ दिया तो वो सीधे पहुँच गई भाई अपने घर में। और इधर आके पड़िया को भी खोल दिया और ये भी पहुँची सीधे अपने घर में। अब बस कुछ दिन और इनको बांधेंगे, क्योंकि अब तो मौसम ही चेंज हो गया, इस वजह से वो भी नहीं जाती है अंदर, गर्मी लगती है उनको उसमें, इस वजह से। और फिर हम घर आके हम भी सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।